जय हिंद साथियों, चलिए यार 12th का एक जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ हिंदी का, इसमें से जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्नों का हम लोग बिल्कुल 100% बिल्कुल करेक्ट आंसर जानने वाले हैं। फटाफट आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए फटाफट जितने भी आंसर है इसमें सभी का बिल्कुल हम लोग करेक्ट आंसर जानने वाले हैं। चलिए फटाफट ये देखिए आइए का एग्जाम हुआ है, फर्स्ट सिटिंग में जो एग्जाम हुआ है हिंदी का, इसका हम लोग आंसर जानने वाले हैं। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते। डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा यहाँ पे 1 नंबर सवाल क्या कर रहा है, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत प्लस गम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का ए लगाया था आपका, बिल्कुल सही है। हितैषी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो हित प्लस ऐसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लगाया था आपका, बिल्कुल सही है। जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जगत प्लस अम्बा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल लगाया है, तो आपका 100% करेक्ट है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3 नंबर अध्यापका शब्द में उपसर्ग क्या है, उपसर्ग क्या है, इसको जान लेते हैं। अधि उपसर्ग। ऑप्शन नंबर अगर बी लगाया तो बिल्कुल आपका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए प्यारे मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को भी आप लोग देखते चलिए। अगला क्वेश्चन मेरा क्या करा है कि अगला क्वेश्चन है कि अवगुण में कौन सा उपसर्ग है। अवगुण में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो अब अवगुण, हाँ यहाँ पे सवाल को देख लेते क्या क्लियर नहीं हो, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अवगुण में कौन उपसर्ग है, तो अ उपसर्ग है। फाइनली ये इसका आंसर बिल्कुल अब लगा है आपका, तो बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए पहली बार का चैनल विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मां शारदे से मैं विनती कर रहा हूँ कि जितने भी बच्चे हैं सबका जो हिंदी का पेपर दिए उनका सब बढ़िया पेपर जाए और इंटर में उसका फर्स्ट डिवीजन। जो चैनल को सब्सक्राइब करे वह फर्स्ट डिवीजन आए, क्योंकि एक मेहनत करने वाला का साथ देते तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। मुझे माँ से विनती है और ये सब मेहनत आप ही सबके लिए मैं कर रहा हूँ। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 को देख लेते हैं कि 6 नंबर सवाल मेरा क्या कर रहा है। 6 नंबर सवाल को ध्यान से देखिएगा। सोहन पढ़ता है किस काल का उदाहरण है, तो ये वर्तमान काल का उदाहरण। सोहन पढ़ता है वर्तमान काल का। ऑप्शन ए लगाया तो बिल्कुल सही है। रवि ने खाया किस काल का उदाहरण है, रवि ने खाया किस काल का उदाहरण है, खाया तो भूतकाल का उदाहरण है। ऑप्शन हो जाएगा भूतकाल का उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए लगाया तो बिल्कुल सही है। नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण है, तो भविष्य काल का उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 का ए हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, कबूतर छत पर बैठा, यह अधिकरण कारक का वाक हो जाएगा। ये सवाल है, ये सवाल अधिकरण कारक का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर 9 का ए लगाया तो यहाँ पे आपका बिल्कुल 100% सही है। अगले सवाल को देखते हैं। 10 नंबर सवाल यहाँ पे बहुत ही लाजवाब सवाल दे दिया गया है। यहाँ पे देखिए कि बच्चे के घर में किस कारक का उदाहरण है, में पर कर्ता ने कर्म, यहाँ अधिकरण में पर हो जाएगा। अधिकरण कारक यहाँ पे अगर सी लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे मित्रों, आपकी छोटी सी एक मोटिवेशन से, आपकी छोटी सी एक सब्सक्राइबर से हमें बहुत ही खुशी मिलती है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि आप ही सबके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। चलिए सवाल नंबर अब 11 को आप लोग मिलाइएगा कि 11 का आप लोग क्या लगाया। सवाल है 11 कि तिरिच शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है, तो तिरिच के उदय प्रकाश अब लगाया था, बिल्कुल आपका सही जाएगा। रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार में कौन है, तो रोज शीर्षक के कहानीकार है उदय प्रकाश। ऑप्शन ए लगाया था आपका, बिल्कुल सही है। सिपाही के माँ शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है, तो सिपाही के माँ के मोहन राकेश। ऑप्शन डी लगाया तो बिल्कुल सही है। करबक शीर्षक कविता के कवि कौन है, करबक के कविता जयसी जी है, बिल्कुल सही है। अधिनायक शीर्षक कविता में कविता के कवि ने माने क्या है, अधिनायक के कौन है, तो अधिनायक कविता के कवि ज्ञानेन्द्रपति गाजनन मानव मुक्ति बोध है, इसका गाजनन मानव मुक्ति बोध होगा। गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायत राज में कौन खो बैठा है, तो पंच परमेश्वर, जिला का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय पंच परमेश्वर। अगले सवाल को देखते हैं। 17 नंबर सवाल क्या करा, अगले सवाल को भी देख लेते हैं। चलिए साथियों अगले सवाल को देखते हैं। 17 नंबर सवाल यहाँ पे क्लियर नहीं है। गांव का घर कविता संग्रह कहाँ से लिया गया, संज्ञात्मक से, मुकुल से, लहर से। इसका सब तरह का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर छापिए। अगला कामयानी महाकाव्य के रचनाकार के रचयिता कौन है, कामयानी किन की रचना है, तो दिनकर जी की रचना है। चलिए अगले सवाल की बढ़ते हैं। रामचरितमानस काव्य के रचयिता कौन है, रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है। यहाँ पे गलत लगाया गया बच्चे के द्वारा, यहाँ ऑप्शन नंबर अगर सी लगाया तो जी साथियों आपका सही होगा। अगले सवाल वसुंधरा भोगी मानव और धर्माय मानव, यह सबके हितों के किस पाठ से लिया गया, वसुंधरा भोगी मानव और धर्माय, तो ये पाठ है ना अर्धनारीश्वर से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी लगाया था आपका, बिल्कुल सही है। अगला 21 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 21 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 21 नंबर सवाल को सुनिएगा ध्यान से। शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, शिक्षार्थी हो जाएगा एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा। 21 का ये लगाए तो साथियों आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए प्यारे मित्रों, अगले सवाल को देख लेते हैं। फटाफट आप लोग स्कोर गिनते रहिए कि आपका हिंदी में कितना सही हो रहा है। तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है? तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है? कुशाग्र बुद्धि, नादान, आज्ञाकारी। तो कुशाग्र बुद्धि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रातों को पहरा देने वाला कौन पद बंद है? रातों को पहरा देने वाला, रातों को, तो यहाँ पे रातों को है ना कि यहाँ पे विशेषण पद बंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लगाया तो आपका सही है। काम में लगा हुआ आज़ादी, कौन सा पद बंद है? काम में लगा हुआ आज़ादी, यहाँ पे क्रिया पद बंद है, बिल्कुल। अगर डी लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। कोसों दूर भागने, मुहावने का अर्थ होता है बहुत दूर जाना, बहुत दूर जाना, ऑप्शन नंबर ए लगाया तो बिल्कुल सही है। हाथ का मैला होना, बहुत ही लाजवाब सवाल पूछा हुआ है, ये इसका मतलब आंसर हो जाएगा तुच्छ होना, ऑप्शन नंबर डी लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले नंबर सवाल को देखते हैं। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट वाला सवाल क्या कर रहा है कि वह कौन है जो परा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण? वह कौन है? यहाँ पे संबंध प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी लगाया तो बिल्कुल सही है आपका। स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा? तो स्वर्णिम हो जाएगा, स्वर्णिम, ऑप्शन नंबर ए ही में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही है। दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? दैनिक हो जाएगा, दिन का विशेषण दैनिक आप लगाया तो बिल्कुल सही है। आत्मा, चलिए फटाफट हम लोग आंसर को देख लेते हैं, फटाफट जान लेते हैं कि आपका स्कोर कितना हो पाया। आत्मा शब्द का इसमें बिल्कुल 100% करेक्ट एनालिसिस दिया जा रहा है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे गलत भी इसमें आंसर बताया जा रहा है। चलिए आप लोग फटाफट आंसर मिलान करते जाइए। आप लोग सही वीडियो पे क्लिक किए, फटाफट हम लोग जितने भी आंसर है सटीक और सही सटीक आंसर जानने वाले हैं। आत्मा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आत्मा का आत्मिक होगा, आत्मजा होगा कि आत्मजा, ऑप्शन नंबर सी लगाया है तो बिल्कुल सही है। वीणा पानी, बहुत ही लाजवाब सवाल पूछा हुआ है। वीणा पानी किस प्रकार का समास है? तो बहुवीरी समास है साथियों। अगले सवाल की तरफ, मानवता कौन संज्ञा है? तो मानवता जातिवाचक ना होकर मानवता भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर भाववाचक आप लगाया तो बिल्कुल आपका सही होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप ही से रिलेटेड इस पे कंटेंट मिलेंगे। जितने भी प्रश्न वायरल पत्र होंगे या साथ साथ इसका आंसर होगा आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। और आगे की पढ़ाई के लिए भी इस पर आपको वेस्ट वीडियो अपलोड किए जाते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग देखते रहिए, 33 नंबर सवाल है। सवाल, हीरा शब्द का कौन संज्ञा? हीरा को माप तौल कर बेचा जाता है तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। चलिए प्यारे मित्रों, अब अगले वाले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला वाला सवाल क्या कर रहा है देख लेते हैं। भारतीय शब्द कौन सा संज्ञा है? भारतीय शब्द कौन सा संज्ञा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, तो भारतीय से पूरा भारतीय जाति का बोध होता है, जातिवाचक हो जाएगा। सभा कौन सा संज्ञा है? बहुत ही लाजवाब सवाल, सभा पूछा हुआ है। सभा समूहवाचक संज्ञा लगाया था, आपका बिल्कुल सही है। भ का उच्चारण स्थान क्या है? प वर्ग में है तो पवर का ओष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। बहुत ही लाजवाब और जानदार सवाल पूछा गया हिंदी में। मुझे विश्वास है कि सबका 90+ स्कोर होकर ही आएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल को चेक कर लेते हैं। चलिए साथियों, अगला सवाल दिया है, दंती स का उच्चारण स्थान क्या है? दंती स का उच्चारण स्थान दांत है। चलिए आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बार बार मुझे भी कहना नहीं पड़ेगा। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते वीडियो चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल को देख लेते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो बिल्कुल 5 भेद होगा लगाया है, तो आपका बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। जो स्त्री अभिनय करती है तो उसको सर अभिनेत्री बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए लगाया था साथियों। आपका प्यारे मित्रों आपका बिल्कुल सही है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब अगले 41 नंबर सवाल को देखते हैं। सिपाही की मां एकांकी में बिस्नी चरपाई के पास सूत काट रही थी। सूत काटने का जो सूत बनाती है, सूत काट रही थी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। सरैया मन ताल जिस मन में होता है, या इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए। मुझे ये डाउट सवाल है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ आप सबके ऊपर। कमेंट में इसका आंसर छापिए। 42 नंबर सवाल। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। बैसाखी महोत्सव बीजारोपण किसने किया था? तो बैसाखी महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? तो भगत सिंह ने किया था, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए गंडक नदी का जल सदियों का चंचल रहा है, यह पंक्ति किससे है? तो यह पंक्ति है जगदीश चंद्र माथुर जी के ओ सदानीरा पाठ को लिखा गया है। पुत्री पठित पठ के आधार पर कौन सी है? कि बिस्नी की बेटी, शिवनी की बेटी। तो बिस्नी की बेटी आप लोग किताब पढ़े हुई है तो बिल्कुल उसे बताया कि बिस्नी की बेटी का ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। 46 नंबर, फिर से कोई कुछ ना कह सका, छीन गया खिलौना, ये पुत्र वियोग की सुभद्रा कुमारी चौहान रो के बोल रही है, ऑप्शन
नंबर बी इसका बिल्कुल सही है मेरे साथियों। अगर बी लगाया तो आपका 100% सही है। चलिए अगले सवाल को चेक कर लेते हैं। यथार्थ इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह किस पंक्ति का है? ये है ये सवाल है ना नामवर सिंह की द्वारा। ऑप्शन नंबर ए लगाया था आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को भी चेक कर लेते हैं। चलिए 48 नंबर सवाल कह रहा है कि सूबेदार आप लोग तो पढ़े हुइएगा, ध्यान से देख लीजिए कि सूबेदार लहाना सिंह सूबेदार को तुमको जाननी है बुलाती है क्या, किस पाठ में है? तो उसने कहा था कहानी में। इस जैसे सूबेदार पढ़ी उसने ऑप्शन नंबर डी आंसर सीधे सटीक सटीक दिखाई दे रहा है। अगले सवाल आनंद मैंने धर्म चलाया जो 500 वर्ष तक चलने में, यह किस पाठ की उक्ति है? यह अर्धनारीश्वर पाठ की उक्ति है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक क्रियाएं है, यह किस पाठ से लिया गया है? यह पाठ है ना, यह पाठ है जूठन पाठ से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परिश्रम का विलोम क्या हो जाएगा? विश्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लगा तो बिल्कुल सही है। आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? आगामी का विगत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लगा तो बिल्कुल सही है। चलिए प्यारे मित्रों अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला वाला सवाल देख लेते हैं। अगला वाला सवाल कर रहा है कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? कृष्ण का विलोम क्या हो जाएगा? कृष्ण का विलोम शुक्ल हो जाएगा। शुक्ल हो जाएगा। कृष्ण का विलोम शुक्ल हो जाएगा। कमल शब्द का परवाची क्या हो जाएगा? तो सरोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लगाया तो बिल्कुल सही है। झंझट शब्द का परवाची बवाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिवा शब्द का परवाची क्या हो जाएगा? शिव का परवाची रुद्र हो जाएगा। पाठक शब्द क्या है? पाठक पुल्लिंग शब्द है। अगर पुल्ली ए लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। यह नाभादास की समकालीन कवि है, तो नाभादास किसके समकालीन कवि है? यहाँ नाभादास, इसको भी एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। नाभादास किसके समकालीन कवि है? तो तुलसीदास के समकालीन कवि है। बी आंसर हो जाएगा। भक्तमाल किनकी रचना है? भक्तमाल नाभादास की ही रचना है। ऑप्शन नंबर अगर बी ए लगाते हैं तब बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सुभद्रा कुमारी अगला सवाल को देख लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? दुर्घटना में अगर ए लगाया तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जादू टूटता है इस उषा का, ऑप्शन उषा से लिया गया। ऑप्शन नंबर 64 का ये हो जाएगा। सिंहासन पर बैठा उनके तग में कौन लगाता है? यह हार जीत कहानी का है। हार जीत अधिनायक ऑप्शन नंबर ए लगाता है बिल्कुल आपका सही है। भोजन कर अचमन लीन हो, यह किन पटी से? तो यह सूर्य के पद से है, तो सूर्य के पद से बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य के पद से। लगती लपकी कंठ बारी नागिन से, तो ये किसका है? यह छपै है। छपै से लिया गया है। जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन सा है? वो सादा निरा के जगदीश चंद्र माथुर है। बी लगाते आपका साथियों बिल्कुल 100% सही है। अगला सवाल है यहाँ पे मल्य जी की रचना कौन है? मल्य जी की किस पाठ को लिखे है? मल्य जी हंसते हुए मेरा अकेलापन के मल्य जी है। प्रगति और समाज के की शिक्षा के नामवर सिंह है। तिरज के मोहन राकेश है। हंसते हुए मेरा अकेलापन हो जाएगा। हंसते हुए मेरा अकेला, प्रगति और समाज, ये दोनों में क्या है आप लोग क्लियर करके बताइए। जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो जूठन क्या है? जूठन पाठ के रचनाकार कौन है? तो जूठन पाठ के इसको देख ले तो ओम प्रकाश वाल्मीकि होना चाहिए। जी बिल्कुल यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर बी ओम प्रकाश वाल्मीकि बिल्कुल सही आंसर है। कारक के कितने वेद होते हैं सर? कारक के प्यारे साथियों 8 वेद होते हैं। भरपेट कौन सा उपसर्ग है? भरपेट में कौन उपसर्ग है? भर उपसर्ग। ऑप्शन नंबर ए लगाते हैं तो बिल्कुल सही है। प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है? तो प्रतिनिधि में प्रति उपसर्ग है। प्रति उपसर्ग ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। वंदना में क्या प्रत्यय है? वंदना में ना प्रत्यय लगा हुआ। वंदना में कौन प्रत्यय लगा साथियों? वंदना में ना प्रत्यय लगा। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा। आंसर 74 सवाल को ये बस कुछ मिनट रुकिए, पूरे सवालों का आपका जवाब मिल जाएगा। आप लोग सही भी आंसर कितना करके आए इतना में मालूम भी चल जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला सवाल क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा सवाल यहाँ पे 75 नंबर तो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा 75 नंबर क्वेश्चन क्या है। गाय शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? गायकी हो जाएगा। देशभक्त कौन सा समास है? देशभक्त तत्पुरुष समास है। नील कमल या कुछ तरह का डैश है तो योजक चिन्ह है, तो बोलेंगे सर योजक चिन्ह है तो द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन समास हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा, द्विगु नहीं होगा साथियों। अगला पंच प्रमाण कौन सा समास है? पंच प्रमाण क्या समास है? पंच द्विगु समास लगाया था बिल्कुल सही है। चलिए द्विगु समास हो जाएगा इसका आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही लाजवाब सवाल है। भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे? तो पंजाब के थे। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। वात्सव भाव के सर्वोपरि कवि निम्न में से कौन है? कबीरदास है, तुलसीदास या तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? सूरदास जी है। जयशंकर प्रसाद किस बात के कवि है? तो छायावाद के कवि। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। प्यारे नन्हे बेटे को तो इसमें लोहा युद्ध धर्म का मशीन का कर्म का चर्चा किया गया। प्यारे नन्हे बेटों में कर्म का वर्णन किया गया। पुत्र वियोग शीर्षक कविता
में एक लोकगीत है कि ये वस्तुति है कि राष्ट्रीय गीत है? पुत्र युग में एक शोक गीत का वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर ए अगर लगाए हैं तो आपका बिल्कुल सही है साथियों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते चलिए। अगला सवाल को अगला है कवित्री का खिलौना क्या है? तो उसका पुत्र है। कवित्री का खिलौना क्या है? उसका पति नहीं, उसका पुत्र। आंसर लगाया तो आपका बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा। भागलपुर विश्वविद्यालय में कौन है? तो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। अगला संपूर्ण क्रांति संभाषण किसने दिया है? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया। ऑप्शन ए लगाया तो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन गद्य सी कविता है? तो हार जीत गद्य है ना। हार जीत अधिनायक है, बिल्कुल अधिनायक है कि गाँव का घर है कि या उषा, तो अधिनायक ही यहाँ पे आंसर होना चाहिए। अधिनायक शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? तो अधिनायक यहाँ पे व्यंग्यात्मक किया, वो कवि व्यंग किए हुए शतधारियों के ऊपर। अगले सवाल के बढ़ते अगला सवाल भी देख लेते हैं। प्यारे मित्रों देखिए लास्ट में कितना लाजवाब सवाल दिया जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि आपको लास्ट वाले सभी सवालों को देखना है। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का वर्णन किया? प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन किया गया। प्रेम के पीर कवि किसे कहा जाता है? तो जयसी जी को प्रेम के पीर कवि कहा जाता है। हिंदी एडिशन किसे कहा जाता है? हिंदी का एडिशन तो बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। ये तार सप्तक का प्रकाशन कौन किया था? तो तार सप्तक का अगेजी। ऑप्शन नंबर ए। बाल संवाद के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए 95 का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्यारे साथियों अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है प्यारे मित्रों? चलिए अगला 96 नंबर सवाल है शिक्षा हिंदी साहित्य की कौन सी किस प्रकार की है? तो शिक्षा क्या है? तो आत्म शिक्षा क्या है? डायरी लेखन है, संभाषण है, तो संभाषण नहीं है, संभाषण। ऑप्शन नंबर ए लगाया तो बिल्कुल सही है। पराधीनता यह अर्धनारीश्वर, एक वर्ड पढ़ते ही मालूम चला गया सर पराधीनता का। अगर 97 का ये लगाया तो मेरे साथियों आपका बिल्कुल 100% सही आंसर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते। तुलसीदास का वल्लभाचार्य थे। ऑप्शन नंबर इसका वल्लभाचार्य लगाया था आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वल्लभाचार्य लगाया था आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। वल्लभाचार्य होना चाहिए जी, बिल्कुल वल्लभाचार्य आपका लगाया था बिल्कुल सही हो जाएगा। तुलसीदास जी का मूल नाम क्या था? राम बोला था, इसको बता दिए। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर बी। साहित्य लहरी किन की रचना है? साहित्य लहरी किन की रचना है? तो ये तुलसीदास जी की रचना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल को भी देख लेते हैं। अब सवाल तो पूरी तरह से खत्म हो गई। आप यहाँ सब्जेक्टिव सवाल है, इसको भी देख एक झलक। चलिए प्यारे मित्रों ये सब्जेक्टिव सवाल, मुझे विश्वास है कि आपका सब्जेक्टिव बहुत अच्छा गया। तो प्लीज़ वीडियो पे एक प्यारा सा छोटा सा लाइक कर दीजिए और एक छोटा सा कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाए नेक्स्ट वाला पेपर। जय हिंद, वंदे मातरम।